से बावन जान से नत क्या वनुन गर जान से। आवाज़ फनकार के एक और शुमारे में आप सभी का खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं लोन सुलेमान। जैसे कि आप सब जानते हैं, सीएनसी ने जो प्रोग्राम शुरू किया है आवाज़ फनकार, इस आवाज़ फनकार प्रोग्राम के जरिए हम जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले उन टैलेंटेड नौजवानों को जिनका ये टैलेंट दबा है या छुपा है, उनको आपके सामने रूबरू करते हैं। और आज के इस शुमारे में हमारे साथ शेर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला हकीम अमान हमारे साथ मौजूद है, जो कि सारंगी बजाते हैं। इस नौजवान की जर्नी के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। जी अमान साहब, सबसे पहले आपका खुशामदीद करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, और आप अपनी जर्नी के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी सबसे पहले सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम अमान है और मेरा ताल्लुक जो है वो श्रीनगर से है। श्रीनगर के शहरी खास डाउनटाउन इलाके से है, ईदगाह। तो अगर बात करूं मैं अपनी जर्नी की, तो आज से करीब 5 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है सारंगी में। तो इससे पहले मैं एक वोकलिस्ट था, मैं गाता था खुद और हारमोनियम प्ले करता था। लेकिन अब कुछ साल बाद, 5 साल पहले, मुझे ये सारंगी का शौक हो गया। जैसे आप सभी लोगों को पता है, जो ये सारंगी है ये कश्मीरी सारंगी है। सारंगी असली जो है वो राजस्थान से है। तो लेकिन जो ये वाली सारंगी है ये हमारी कश्मीरी सारंगी है, तो जो फोक में बजती है। तो इसका शौक मुझे आज से 5 साल पहले हुआ, तो तब से अभी तक मैं इसे बजा रहा हूँ और सीख रहा हूँ अभी भी मैं। ये जैसे कि आप सारंगी बजाते हैं और आपने जिक्र किया कि आप गाते भी थे, वोकलिस्ट थे, तो ये गाना बजाने का शौक बचपन से ही था? जी, बचपन से ही। अगर मैं बात करूं कि हमारे खानदान में तो किसी ने इस चीज़ के साथ नहीं किया है, न मेरे मतलब मैं कहूँगा कि मेरे घर के साइड से भी, मेरे वालिदैन जो है उनके साइड से भी नहीं, ननिहाल साइड से भी मेरा ऐसा कोई नहीं है गाने वाला या किसी को शौक था। लेकिन ये बात होती है कि स्कूल से मेरा ये शौक बढ़ गया। तो 2012 की बात है। तो 2012 से अभी तक लेके मैं अभी ये कंटिन्यू कर रहा हूँ म्यूजिक। स्कूल की जर्नी से स्टार्ट हो गया। ठीक, आप मुझे बताइएगा कि आपने ये सारंगी बजाना सीखा किससे? असल में ये बात थी कि मेरा एक दोस्त था, तो ये सारंगी बजाता था। मैंने उससे बहुत बार कहा कि मुझे सारंगी का शौक है, तो तब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। फिर क्योंकि मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे, तो घर वालों को बोला था सारंगी, उन्होंने बोला क्या सारंगी, उन्होंने समझा नहीं। फिर क्या किया कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके पैसा खुद जमा किया, तो फिर मैंने सारंगी लाई। तो फिर मैंने बहुत जगहों पे गया कि लोगों को बताया कि मुझे आप सिखाइए सारंगी, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं था। कोई मतलब किसी का टाइम शेड्यूल ऐसा था कि मैं उस टाइम पे नहीं जा पाता था। तो फिर 1 साल तक ये मेरे घर पे पड़ी रही। ये मेरी लगभग चौथी 5वीं सारंगी है। तो जो पहली वाली सारंगी है वो 1 साल तक घर पे पड़ी रही। 1 साल के बाद मेरे को ऐसे ही, क्योंकि 1 साल तक मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा ये। तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया था। तो फिर 1 साल के बाद मेरे को कब ऐसी ख्याल आया कि मैं ऐसे ही बोर हो गया था, तो मैंने सोचा मैं सारंगी बजाऊं। तो मैं ऐसे ही बेसुरा ही बजाता था, लेकिन मैं रोज रोज बजाता था, क्योंकि यहाँ से मैं एक वोकलिस्ट था कि सुर मेरे दिमाग में पहले से ही था। तो मैंने ट्राई ट्राई करके इसको सीखा और बड़े बड़े उस्तादों को सुन सुन के मैंने ये बजाना शुरू किया। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ। जैसे कि आपने बजाया, मैंने देखा काफी टफ है इसे बजाना। कभी जहन में आया कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा? हाँ जी जी, पहले पहले की, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 साल तक मैंने नहीं बजाई इसको। मतलब ये बंद ही थी, अलमारी में मैंने इसको बंद रखा था। क्योंकि पहले पहले जब मैंने बजाया तो इसमें से बेसुरा आवाज निकल रहा था। और इसकी जो तारें हैं, अगर मैं बात करूँ, अगर हम गिटार बजाते हैं, गिटार में अगर हम देखें कि 6 तारें होती है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बहुत तारें होती है। ऐसे मैं आपको बताऊं कि जैसे इसमें जो ये वाली तारें है, ये ठाठ वाली तारें हैं, ये इसमें होती है 15। पहले इन तारों को 15 मतलब सुर में लाना पड़ता है, 15 तारों को। उसके बाद हमारे ऊपर साइड से भी 4 होती है यहाँ से, और वहां से भी आप देख सकते हैं कि 3 होती है। तो बहुत सारी तारें जो है, ये मिला के बहुत सारी तारें बनती है। इनको एक दूसरे के साथ बराबर रखना होता है, हर एक ऑक्टेव पे जो है बराबर एक दूसरे के साथ ही मिलनी चाहिए। तो तब जाके फिर ये बजती है, जिसे हम बोलेंगे सुर में बजती है। जी, मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा। जैसे आपने कहा कि हमारे खानदान में कहीं से ये
आपका जो बैकग्राउंड है वो जी। म्यूजिक से नहीं है, तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप एक इकलौते खानदान में शायद जी, ऐसे जी, शख्स है जो इस बिल्कुल, बिल्कुल। म्यूजिक की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। जी, तो बिल्कुल। इसमें आपकी इस जर्नी में घर वालों की जानिब से कितना सपोर्ट रहा? जी, पहले तो अगर मैं शुरू करूँगा कि सबसे पहले म्यूज़िक से मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। सबसे पहले मैं एक नात ख़वां था, मैं नात पहले पढ़ता था। तो मैं कॉम्पिटिशन्स में जाता था, फिर नात वग़ैरह पढ़ता था, फिर बहुत सारे अवार्ड, मेडल्स मैंने जीते। तो उससे घर वाले मतलब खुश हो गए, तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। फिर धीरे-धीरे मेरे को क्या हो गया कि मैं गाने भी सुनने लगा, तो थोड़े बहुत गाने मैं सुनता था, क्लासिकल गाने वग़ैरह और बॉलीवुड में सुनता था। फिर उसके बाद मेरे को मतलब बजाने का और गाने का शौक हुआ। फिर मैंने सबसे पहले मेरे पापा ने मेरे को एक पियानो ला के दिया, जो अगर आप देखेंगे अभी 600-700 में वो बच्चों का आता है, जिसमें वो सेल डलती है। तो मैंने कहा कि मुझे बजाना है, तो उन्होंने सोचा कि मतलब नहीं बजा पाएगा, ज़ाया कर देगा, तो उन्होंने 500-600 का लाया। लेकिन मैंने वो बजाया, 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 तो एक दिन क्या हो गया कि कुछ टाइम बाद कि मैंने सीख लिया, मैं बजाने लगा। तो फिर मैं बजाता ऐसे ही फिर आगे मैंने हारमोनियम लाया, फिर खुद अपने पैसों से मैं एक जगह मैंने नौकरी की, तो उससे जो मुझे पैसा मिला, मैंने उसमें हारमोनियम लाया, क्योंकि जब जो भी मैंने कमाया आज तक, मैंने वो म्यूज़िक में डाला है अभी तक सारा कुछ। जी, थोड़ा ये सारंगी बजा के हमारे नाज़रीन को सुनाइएगा। जी, जी, बिल्कुल। जी, अमान साहब बहुत बेहतरीन आप बजाते हैं सारंगी। अब आखिर में उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी जिनके अंदर टैलेंट है, कहीं न कहीं वो छुपा हुआ है या दबा हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी भी भाई या बहन में टैलेंट है, तो पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा, हमारे कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, जगह-जगह है। लेकिन अब क्या है कि कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो अपने घर पे ही कर रहे हैं, वो उससे चारदीवारी के बाहर नहीं आ रहे। मेरा मैसेज यही रहेगा उन लोगों के लिए कि आप लोग एक दफ़ा बाहर आओ, अपने टैलेंट को ये दिखाओ। आगे बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ है और प्लेटफ़ॉर्म्स हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आपको आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा और एक्सपीरियंस भी इंसान करता है, क्योंकि चार दीवारी में किसी हद तक एक इंसान सीख पाता है। लेकिन जब एक दूसरे से हम मिलते हैं, तो हम उससे भी सीखते हैं, वो हमसे सीखता है। जैसे अभी आज मैं आपके साथ मिला हूँ, तो आज मुझे भी कुछ बातें आपसे सीखने को मिली। इंसान दिन ब दिन सीखता रहता है, तो हमको घर के बाहर भी आना चाहिए और अपना टैलेंट दिखाना चाहिए, और वो टैलेंट तब है जब हम दुनिया को दिखाएं। तो पर्दे के नीचे वो टैलेंट फिर हमेशा के लिए दबा रहता है और वो टैलेंट एक दिन मर जाता है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ इस शुमारे में जॉइन करने के लिए। अमान साहब, आपको बता दें कि ये नौजवान जिनका नाम हकीम अमान है, शहर श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से ताल्लुक रखते हैं और सारंगी बजाते हैं, एक बेहतरीन अंदाज में बजाते हैं। और आज के इस आवाज़ फनकार के सीएनसी के प्रोग्राम में हमने इन्हें आपके सामने रूबरू किया है। मजीद हमारे जो आवाज़ फनकार के इस प्रोग्राम में मजीद ऐसे शुमारे लेकर हम आपकी खिदमत पे हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिएगा सीएनसी के साथ। और शहर श्रीनगर से आवाज़ फनकार के इस प्रोग्राम में कैमरामैन मीर आतिफ के साथ लोन सुलेमान की एक खुसूसी रिपोर्ट।